यहाँ इस सीन में जब लॉरा टोनी को ट्रैक्टर ठीक करने के लिए कहती है तो पीछे नोटिस करने के बार्टन अपनी बेटी को गोद में उठा के यहाँ से चल देता है। और जब नेक्स्ट सीन में टोनी ट्रैक्टर ठीक करने के लिए जाता है तो उस टाइम यहाँ साइड में होगाई को उसकी बेटी को फिर से गोद में उठाते हुए दिखाया जाता है, जो कि उसने पहले ही कर लिया था। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। मेरे ढेर से लकड़ी मत लेना। और इसी सीन में एक और मिस्टेक भी है। तो यहाँ तुम नोटिस करना कि टोनी की घड़ी में 12:10 हुए होते हैं और इसके बाद वाले सीन में जब वो फ्यूरी से मिलता है तो उस टाइम उसके घड़ी में 11:20 या 25 हुए होते हैं। यानी टोनी की वॉच फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स में चली जाती है। कोई सोचेगा इससे बुरा क्या हो सकता है। और इस वीडियो में तुम्हें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की ऐसी 15 मिस्टेक्स पता चलेंगी। लाइक यहाँ इसी में वांडा के हेयर्स दोनों तरफ से कानों के पीछे होते हैं, बट बात करते करते उसके हेयर्स चेंज हो जाते हैं। मसीण मिली के तने उसे स्टार्क संभालेगा, नहीं संभालेगा। और उसके बाद वाले सीन में वांडा ने अपना सिर लेफ्ट की तरफ किया होता है, बट इस नेक्स्ट वाइट शॉट में उसका सिर राइट की तरफ हो जाता है। अल्ट्रॉन दुनिया को बचाने और बर्बाद करने में कोई फर्क ना समझे है, और उसने ये सब सीखा कहाँ से? सभी के नाकामयाब होने के बाद जब थोर यहाँ अपना हथौड़ा उठाने के लिए उठता है तो उस टाइम उसने अपने हाथ में ड्रिंक पकड़ी होती है, पर जैसे ही वो हथौड़े को उठाता है तो उसके हाथ में ड्रिंक नहीं होती, जो कि यहाँ टेबल पे रखी होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में उसे फिर से पीते दिखाया जाता है। हाँ वाह, तुम्हारी सोच बड़ी दिलचस्प है, पर सच्चाई कुछ और है। ठीक है। इस सीन में जब नताशा कैप्टन के पास जाती है तो उस टाइम वो उसे अपने लेफ्ट हैंड से पैड को देता है, पर नेक्स्ट सीन में जैसे ही एंगल बदलता है तो कैप्टन पैड को राइट हैंड से दे रहा होता है। टीम का क्या हाल है? हम इस वक्त टॉप क्लास तो नहीं है। और उसके बाद जब ये दोनों चल रहे होते हैं तो पीछे यहाँ शीशे में कैमरामैन की रिफ्लेक्शन नजर आती है, जो कि बैकवर्ड चलते हुए इन दोनों एक्टर्स को शूट करते हैं। फाइनल बैटल से पहले जब सभी अवेंजर्स तैयारी करते हैं तो उस टाइम क्विक सिल्वर एंड वांडा के लिए अलग से वार्डरोब होता है, जिसमें उनके परफेक्ट साइज के हिसाब से जूते और कपड़े रखे होते हैं, जो कि टोटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस सीन से पहले तक तो ये दोनों अवेंजर्स के दुश्मन थे। और यहाँ इस सीन में कैप्टन इन सभी को तैयार होने के लिए सिर्फ 3 मिनट देता है। 3 मिनट, जो चाहिए वो ले लो। और हाँ, माना कि टोनी अमीर है, बट 3 मिनट के अंदर तो वो भी इन दोनों के लिए इनके परफेक्ट साइज के हिसाब से ये सब कुछ नहीं खरीद सकता। सारा काम मैं करता हूँ, फोटो इनका छपता है, बिल मुझ पे फटता है। और इस फाइनल फाइट से पहले सभी अवेंजर्स साथ में होते हैं, जिनमें विजन भी होता है। बट जैसे ही अल्ट्रॉन ड्रोन्स अवेंजर्स पे अटैक करते हैं तो इस अपर शॉट में विजन यहाँ से गायब ही हो जाता है, यहाँ पे होता ही नहीं। एंड नेक्स्ट क्लोजअप शॉट में फिर से आ जाता है। I'm sorry, ये काफी अजीब था। एंड फाइनल बैटल के एंड होते होते स्कोविया 18 से 20,000 फीट की ऊंचाई पे चला जाता है। ऊंचाई 18,000 है और बढ़ती जा रही है। और इतनी ऊंचाई पे टेम्परेचर माइनस यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और ठंड भी बढ़ जाती है। बट इसके बावजूद भी सभी मेन कैरेक्टर्स, यहाँ तक कि साइड कैरेक्टर्स भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। किसी को भी ठंड नहीं लगती, किसी को भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स नहीं होती, मानो कि जैसे ये सभी नीचे जमीन पे हो। किसी को पता तक नहीं चलेगा, किसी को नहीं। यहाँ इस सीन में जो क्विक सिल्वर इन पुलिस वालों को शहर खाली करने के लिए कह के जाता है, का हमला हुआ है, शहर खाली कर दो। तो यहाँ पर क्विक सिल्वर की फास्ट स्पीड को दिखाने के लिए इस पूरे सीन को स्पीड अप किया गया है, क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे तो दोनों पुलिस वाले क्विक सिल्वर को देखने के लिए बड़ी तेजी से अपने सिर को घुमाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और गोलियां लगने के बाद जो क्विक सिल्वर नीचे गिरता है तो उस टाइम उसके सभी वुंड्स के आसपास काफी ब्लड होता है, बट जैसे ही उसे नीचे क्लोजअप शॉट में दिखाते हैं तो यहाँ पे ब्लड पहले के मुकाबले बिल्कुल ही गायब हो जाता है। क्या हुआ छोरे, दिखाई ना दिया? यहाँ ट्रक के सामने हुए लटके कैप्टन पे जब ये रोबोट अटैक करता है तो उससे बचने के लिए जैसे कैप्टन घूमता है तो उसकी छाती पे एक हार्नेस लगी होती है, जिसे स्टंट्स में यूज किया जाता है। हाथ धो के पीछे पड़ गया मेरे। अरे क्या हो गया छोरे, दिखाई ना दिया?